हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो, आज हम लोग पूरे इस लेक्चर के अंदर बेंजोइन कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जनरल रिएक्शन क्या है, आप इसमें रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं, एंड फिर हम लोग इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी बेंजोइन रिएक्शन को। अब देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो बेंजल्डिहाइड होता है। आप जनरली ये रिएक्शन जो है वो बेंजल्डिहाइड के लिए बताते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड आपका हो गया, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम बात करें किसके साथ में करवानी है आपको, तो आपको करवानी है केसीएन के साथ में, एंड इथेनॉल की रिएक्शन आपको प्रेजेंस लेनी है और इसको हीट करना है। तो बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन करवानी है केसीएन के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में और इसको हीट करना है। जैसे हीट करेंगे हम लोग तो हमारे पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। बाकी आप लोग अपनी बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपके पास में ये जो आपके पास में कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को आप लोग क्या नाम देते हैं, इस कंपाउंड को आप लोग नाम देते हैं बेंजोइन। अब ये जो बेंजोइन है इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हैं। वैसे तो मतलब बेंजोइन है इसका, अब आप इसका आईपीसी नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आईपीसी नेम होगा वो आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आईपीसी नेम क्या होता है। आप इसको अल्फा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हो। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नेम रिएक्शन अगर आपको पढ़नी है, नेम रिएक्शन को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो आपको कुछ एक पॉइंट जो है जीओसी के आने चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन के बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी आप लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये अगर आपको पता होगा तो मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है बहुत ईजी हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और आप लोग देखना किस तरीके से हम लोग इसकी मैकेनिज्म को लिखते हैं। देखो, आपके पास में सबसे पहले और एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसके 2 मोल लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मोल बेंजल्डिहाइड का। तो ये हमारे पास में बेंजल्डिहाइड है, ये इस तरीके से मैंने ले लिया, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ हाइड्रोजन आ गया। देखो, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनकी वैलेंसी को आप अज्यूम कर लेना, है ना। अगर ऊपर नीचे हो जाए, वैसे हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सीएन के साथ, क्योंकि के जो केसीएन होगा वो किस में टूटता है, के प्लस प्लस सीएन माइनस में टूटता है। अब देखो, सीएन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सीएन माइनस को क्या चाहिए, सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिक्वायरमेंट किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिक्वायरमेंट होगी अपने पास में न्यूक्लियस की, जहाँ पर इसको न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, यानी इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका बॉन्ड शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज फटाक से नेगेटिव चार्ज जो है फटाक से क्या कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करके ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड ये अपने पास में बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना कि क्या कंपाउंड बन रहा है। ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड आपका जो था वो यहाँ नेगेटिव में आ गया, वो माइनस, और ये आपका यहाँ बच गया, यहाँ जुड़ गया सीएन और यहाँ आ गया आपका हाइड्रोजन। ये कुछ इस तरीके उससे हुआ होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से इसकी बनती है, और ध्यान रखना कि जो सीएन माइनस होता है इसका माइनस एम इफेक्ट लगता है, जो कि रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट आप उसको बोल सकते हो। एंड इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो होगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा कार्बन, एंड कार्बन के बाद में आपके पास में इधर आ जाएगा आपके पास में OH, एंड इधर आपके पास में आ जाएगा CN। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ये हाइड्रोजन इसके पास में आया। अगर ये हाइड्रोजन इसके पास में आया तो ये कार्बन पर छोड़ के जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, H+ रिमूव हुआ है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब देखो, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे CN माइनस जो होगा वो लीव करेगा, क्योंकि CN माइनस जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है ना, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये वीक बेस होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये वीक बेस होता है। आप लोग बोल सकते हो वीक बेस होता है, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। और CN का जो होता है माइनस आई इफेक्ट लगता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे अपना दूसरा कंपाउंड आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा, और इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ H आ जाएगा। बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना देगा।
CN- वैसे भी क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। एंड ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपके पास में आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड हो, सॉरी डबल बॉन्ड हो नहीं है, नेगेटिव आएगा कुछ इस तरीके की, और यहाँ आपके पास में ये आपके पास में बेंजीन रिंग बन जाएगी, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इंटर कन्वर्ट होकर के यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है वो कुछ ऐसा बना देता है, ये कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग आ जाएगी, और फिर आपके पास में यहाँ आ जाएगा OH। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड इसमें बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ चला जाता है, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो कुछ इस तरीके का आपको बेंजोइन दिखता है। ये जो बेंजोइन बना है ये दो सेम टाइप ऑफ बेंजल्डिहाइड से मिलकर के बना है। अगर आप बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट आता है वो हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दो अलग अलग टाइप ऑफ बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो उसमें किस तरीके से कंपाउंड जो है वो तो चेंज हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के बेंजल्डिहाइड हो तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है या जो कीटोन ग्रुप है वो कहाँ कहाँ किस ग्रुप के साथ में आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। मेन रिएक्शन आपके पास में ये है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के बेंजल्डिहाइड लेकर के आते हैं। तो एक हमारे पास में ये जो नॉर्मल सा बेंजल्डिहाइड है, एक दूसरा उसका जो है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास में बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है देन उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये CHO हो गया, यहाँ सपोज हमारे पास में कुछ X ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड अगर हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ में तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो X ग्रुप है ये दो तरीके से हो सकता है। अगर ये X ग्रुप हमारे पास में सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, यानी कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इसको क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ड्यू टू दिस ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अगर ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो ध्यान रखना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो मैं आपको सिंपल सा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, मैकेनिज्म हम लोग इसकी बार बार नहीं लिख रहे। तो आपके पास में ये इधर आएगा, फिर ये C, फिर यहाँ आएगा OH, फिर ये आ जाएगा इधर आपके पास में बेंजीन रिंग, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में NO2 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इधर लिख लेना एंड आप चाहो तो इनकी पोजीशन नीचे कर लेना ताकि दोनों में सेम दिखेगा, आपको ऐसा चेंज नहीं होगा। अब आपको याद क्या रखना है, ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से आएगा, उस कार्बन पे आएगा जहाँ पर जो आपके पास में बेंजल्डिहाइड था वो डीएक्टिवेटिंग बेंजल्डिहाइड था। देखो ये आपके पास में डीएक्टिवेटिंग था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में NO2, फिर अच्छा मैंने NO2 लिख देगा, चलो आप इसको X लिख लेना, एक बार गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको भी आप X लिख लेना। एंड यहाँ आपके पास में आ जाएगा C, फिर यहाँ आ जाएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखना अब की बार यहाँ पे जो X है ये तो X कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसको आप ERG बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ध्यान रखना किस तरीके से आएगा, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये वाला जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव और ये डीएक्टिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर जरूर बताना। अगर मैं इसकी रिएक्शन CHO की रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ, यहाँ मैंने लिख दिया CH3, और इसी की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। एंड एक और रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो, इसी की रिएक्शन करवा रहे हो, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, पहले आपको इसके साथ में करवानी है, फिर आपको इसके साथ में करवानी है, और फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जो आपके पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किसके साथ में जुड़ेगा, कौन से
दोनों में से किस में से निकलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, सो आई होप आपको ये जो बेंजोइन रिएक्शन है वो समझ में आई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।